कि पंडित जी क्या कह रहे हैं यहाँ कि इन तत्वों को पहचाने। किन तत्वों को? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वह अपने हित अहित का श्रद्धान करे। तो अब देखो, जीव और अजीव, तो अजीव में सभी आ गए, है ना? अपने अलावा बाकी के जितने भी उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वे सब आ जाते हैं। तो अजीव में आ गए सारे के सारे। अब पूरे वस्तु का स्वरूप उसमें आ जाएगा। आश्रव और बंध में जितने विकारी भाव हैं, विभाव भाव है, वो आ जाएंगे, है ना? और संबर निर्जरा में आत्मा का जो निर्विकारी स्वरूप है वो आ जाएगा, और मोक्ष में पूर्ण निर्विकार स्वरूप आ जाएगा। ख्याल में आ गया ना? तो क्या कहते हैं, ये बात समझने की है कि जहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा, वहां तो यह प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वह अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ते, है ना? तब मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ते। ख्याल में आ गया? तो अब देखो क्या कहते हैं, जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा, वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन क्या है कि जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना। क्या बोला? जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना। अब वस्तु स्वरूप का और अपने हित अहित का, ये जीव के दो बातें आ गई। तो हित और अहित, तो हित किसमें है और अहित किसमें? अब सारा जो जगत है वो सारा जगत हित अहित मोह की दृष्टि से देखता है, लेकिन तत्व श्रद्धान होने पर मोह गलता है। मोह गलता है तो जीव को हित समझ में आता है कि मेरा हित मोक्ष में है, और उसका उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म प्रकट होता है तो वह संवर है। उस मार्ग में जो प्रवृत्ति होती है वह निर्जरा है, और पूर्ण रूप से अपने स्वभाव का प्रकट होना वह मोक्ष। तो तब वह मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति। एक तत्वार्थ श्रद्धान का। दूसरा, आपा पर के भिन्न श्रद्धान की जो बात कही है, तो वहां तत्वार्थ प्रयोजन, तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। तो अब ये चार लक्षण कहे ना कि तत्वार्थ श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान और देव साधु। तो यहाँ आपा पर का भिन्न श्रद्धान कहा, तो उसमें भी क्या मुख्यता थी कि आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन जो रागादि छोड़ना है, तो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर या आपा और पर को लिया तो पर के प्रति रागादि मिटेंगे।
तो राग आदि न करने का प्रयोजन सिद्ध होता है, तो फिर सातों ही तत्व उसमें आ गए। और जहां आत्म श्रद्धान कहा है वहां आपको आप जानना, तो जहां आपको आप जानेगा तो वहां पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। तो जब पर संबंधी कोई विकल्प नहीं होगा तो आश्रवादी अपने आप उत्पन्न नहीं, इसलिए आत्मश्रद्धान को मुख्य। और जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान कहा वहां बाह्य साधन की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि साधन यदि कुदेवादिक होंगे तो इसके तत्वार श्रद्धान भी सच्चा नहीं, और कुदेवादि का श्रद्धान छूटे बिना तत्वार श्रद्धान सच्चे होने की इसको कोई भी व्यवस्था ही नहीं। इसलिए अरहंत आदि को का श्रद्धान सच्चे तत्श्रद्धान का कारण है, ऐसा जानकर बाह्य कारण की प्रधानता से सच्चे देवसाद गुरु के श्रद्धान को मुख्य लक्षण, तो भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से ये लक्षण है। ये प्रकरण अपना 330 नंबर के प्रश्न तक चला था, बराबर। अब इसमें फिर अंत में आकर के यह बात आई थी कि कौन से लक्षण को मुख्य करें, ख्याल में आई। तो ये सारी चर्चा, तो इसमें ये बात आई कि जो तत्वार श्रद्धान लक्षण है उसमें देवादिक का श्रद्धान, अपापर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान सब गर्भित हो जाते हैं, और ये तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है। क्यों? क्योंकि ये बात पूर्व में सिद्ध करके आए थे कि जो तुच्छ बुद्धि तिर्यंचादिक हैं उनके भी तत्वार श्रद्धान लक्षण पाया जाता है। इसलिए तत्वार श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया गया है। ये अपनी चर्चा पूर्व में चली विस्तार से। अब इसके बाद जो नया प्रकरण आता है वह नया प्रकरण है सम्यक्त के भेद और उनका स्वरूप। प्रश्न क्रमांक 330 पर। अब इस सम्यक्त के भेद बतलाते, वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते, वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते। आप लोगों ने भी ये पूर्व में कई जगह पढ़ा और सुना होगा, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय। तो यहाँ पर सम्यक के पहले दो भेद लिए, निश्चय और व्यवहार। तो क्या कहते हैं यहाँ? विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक दर्शन, क्योंकि ये सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है और सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। वहां सम्यक दृष्टि जीव के देवगुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान है, उसी के निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का भाव है। वहां विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व, और देवगुरु धर्मादि का श्रद्धान है सो व्यवहार। देखिए पंडित दौलत राम जी ने ये बात कही है ना, परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक है, आप रूप को जान पनुसु सम्यक ज्ञान करा, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारि सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत हो। हेतु नियत हो,
एक जगह फिर क्या लिखते हैं, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो। तो यहां पंडित टोडरमल जी साहब ने प्रश्न क्रमांक 330 पर यह चर्चा ली है कि कारण में कार्य का उपचार करके उस उपचार का नाम व्यवहार, और वो व्यवहार सम्यक क्या है कि देव गुरु धर्मादि का शब्द। क्यों? उन्हीं के कारण से ये जीव को क्या हुआ है, निश्चय सम्यक की प्राप्ति। अब इसमें भी यह जो जीवादि सात तत्व संबंधी विचारणा चलती है, विचारणा, तो ये जीवादि सात तत्व संबंधी विचारणा, इसको भी व्यवहार श्रद्धान कह दे। विचारणा नहीं, विचार पूर्वक जो सविकल्प दशा में इस जीव को आगम से, युक्ति से, अनुमान से जो श्रद्धान होता है, उसको भी कारण व्यवहार सम्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो अपने जीव को आत्मानुभूति हुई उपशम भाव है, उस काल में जो इसका श्रद्धान सम्यक बना, जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई है, स्वानुभूति नहीं हुई है, यानी स्व तत्व की जाति की पहचान नहीं हुई, तब तक इसके जितना भी जीवादि सात तत्वों का जानना है, वो केवल शास्त्रानुसार जानना है। तो वो इस जीव के पहले, यानी अपनी अनुभूति के काल से पहले वह तत्व विचार और निर्णय होता है, तो उसको भी व्यवहार सम्यक की कोटि में लिया। लेकिन उसमें निमित्त कौन बने हैं? सच्चे देव साधु। इसलिए यहाँ पर सच्चे देव साध गुरु को मुख्यता से उनके श्रद्धान को व्यवहार सम्यक देखिए। फिर से वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, वह तो निश्चय सम्यक। अब यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, इसको खाली शास्त्र के अनुसार होने वाली श्रद्धा तक सीमित नहीं कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान देना कि शास्त्र के अनुसार जीवादि सात तत्वों का स्वरूप पहचान लिया और उनका निश्चय कर लिया। निश्चय कर लिया माने कि जीव तत्व का स्वरूप यही है, अजीव तत्व का स्वरूप यही है, आश्रव तत्व का स्वरूप यही है, बंध तत्व का स्वरूप यही है, संवर निर्जरा और मोक्ष का स्वरूप यही। आश्रव के स्वरूप को संवर नहीं मानता, संवर के स्वरूप को आश्रव नहीं मानता, क्योंकि शास्त्र के अनुसार बराबर है। और केवल इतना ही नहीं, प्रमाण ने निक्षेपाधिक से ने वस्तु स्वरूप का बराबर निर्णय किया, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, बराबर। और इन सब के आधार पर ज्ञान में इसके एक अनुमान बना है कि हाँ, जीव का स्वरूप ऐसा। लेकिन अब उससे आगे जाकर के वहां से अपनी चैतन्य सत्ता और अपने चैतन्य स्वभाव में आकर के ये जीव के वहां है वाचक और यहाँ है वाच्य, और उस आगम से
और जो विचारणा चली है उस विचारणा से जो खाका खिंचा है, अभी वो वस्तु नहीं है, वह वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का ज्ञान। वस्तु या प्रत्यक्ष मौजूद है। तो यहां जो वस्तु है, जिस वस्तु का स्वरूप अभी इस जीव के सूक्ष्म ज्ञान में आया, तो जो ज्ञान में आया वो वस्तु नहीं, जो ज्ञान में आया वो वाचक है और ये वाच्य है। वो वस्तु का ज्ञान है और इधर वस्तु है। तो उसको ज्ञान में लेके, कहां से? आगम से और युक्ति से, अनुमान में लेके, फिर वहां से ये वस्तु स्वयं जीव तत्व चैतन्य वस्तु और अपनी चिन्मयता, वो जो चिन्मयता है, उस चिन्मयता को इस जीव ने अपने संचेतन में लिया और वेदन में आने पर यहां अभेदता हुई, उसका नाम वेदन। जहां भिन्नपने है, यद्यपि वो भिन्नपने जानना भी आत्मा का परिणाम है, ये बराबर समझ। यानी जिस आत्मा के ज्ञान में आत्मा का स्वरूप आ रहा है, एक आत्मा जो ये जान रहा है कि आत्मा कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप यही होता है, आत्मा ऐसा ही होता है, और वो ये भी जान रहा है कि ऐसा आत्मा मैं हूं, मैं भी ऐसा हूं, ऐसा जान रहा है। तो ये भी आत्मा का परिणाम है। लेकिन यहां तक जो ये आत्मा का परिणाम है, यह जो स्व आत्मा, स्व वस्तु, उसमें एम पने रूप जो अभेदता होकर के इस जीव को वो वेदन रूप, जो अपनी प्रतीति अनुभूति रूप, वो आत्मा का परिणाम अभी नहीं। अभी यहां तक भेद है, तो यहां जब इस जीव को डायरेक्ट अपना होना, चैतन्य रूप होना, चैतन्य रूप ही हूं, जो चैतन्यता है यही मैं हूं, इसके साथ जितना भी है जो कि मेरे चेतनता में झलकता है, जनितता है, वह सब कुछ, यद्यपि वह सब कुछ प्रकाश, वह प्रतिभास, वह सब चैतन्य ही है, क्योंकि चेतना ही चेतने में आ रही है और वह मेरी चेतना में ही प्रकाशित हो रहा है। मैं अपने चतुष्टय को छोड़ करके इस कर्म और नो कर्म की सीमा में नहीं जाता। वस्तु स्वरूप एक है, यह है चेतना अपनी सीमा को छोड़ करके उस कर्म और नो कर्म की सीमा में नहीं जाता, और वह कर्म और नो कर्म भी अपने चतुष्टय को छोड़ करके इस चेतना की सीमा में नहीं आता। ये बात बराबर है। लेकिन अभी यहां जो बात चल रही है, बात यह चल रही है कि यह जो आत्मा, इसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण, वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण, उन गुणों में जो परिणमन चल रहा है, वो क्या चल रहा है? तो जो ज्ञान है वो ज्ञान जान रहा है। श्रद्धा ने वहां पर विश्वास जमा रहा। कहाँ विश्वास जमा रहा? मैं कौन, मैं कितना, मैं कैसा, मैं कौन, मैं कितना, मैं कैसा, मैं कब से, मैं कब तक, ये सब चीजें आ गई इसमें। तो मैं पना कहाँ जाके टिका?
ये एक नापने का गज है। मैं कौन, मैं कैसा, मैं कितना, मैं कब से, मैं कब तक, मैं कब, समझ आए? इन सब चीजों से देखे ना, मैं कब से। अब जब अहम पना, ध्यान से सुनना, धनवान पने में होगा, मैं राजा, मैं धनवान, मैं सेठ, तो मैं कब से, जब से सेठाई। मैं जज, कब से, जब से जज का पद मिला। मैं डॉक्टर, कब से, जब से डॉक्टरी की। मैं इंजीनियर, कब से, जब से इंजीनियर बना। समझ आ गया? ये सब खुल जाएंगी कलई से। मैं कब से, मैं कब तक, करो विचार बैठ के। और मैं कब, अब चैतन्य से देखो, यहाँ चैतन्य से देखो, अपनी सत्ता से, अपने स्वभाव से। तो ये मैं कब से, क्या, ये चैतन्य, तो जवाब क्या आएगा, अनादि से। मैं कब तक, क्या, डॉक्टर इंजीनियर नहीं, सेठ साहूकार नहीं, चैतन्य, कब तक, अनंत तक। संसारी और मुक्त में भी देखोगे तो मैं कब से संसारी की, अनादिकाल से, और कब तक, अब देव जवाब, अनंत काल तक। ख्याल में आया? अब कौन कौन जवाब देगा ये कि मैं अनंत काल तक संसारी है? तो कटती है ये बात, है? मैं चैतन्य कब से, अनादि से, और कब तक कि अनादि, अनंत काल तक चैतन्य ही रहने वाला, अनादि से। मैं कौन, चैतन्य। मैं कैसा, चैतन्य। मैं कितना, जितना मेरा चैतन्य गुण है। तो ये सारी चीज जो सटीक बैठती है, तो केवल एक चैतन्य भाव से, चैतन्य सत्ता से। एक ज्ञायक भाव उसी को कहा है, जो एक ज्ञायक है, जो एक जीव है, जीवत्व पने को धारे बैठा, उसके साथ जितना भी ये सब कर्म के सापेक्षपना है, वो सब इसमें कट जाएगा। संसारी और मुक्त का भेद कर्म सापेक्ष, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद कर्म सापेक्ष, पूरा काला मनुष्य देव नार की तिर्यंत कर्म के सापेक्ष, ये सब कर्म सापेक्ष। एक जो परम पारणामिक भाव है जीव का, जीवत्व भाव, वो निरपेक्ष, ज्ञायक भाव निरपेक्ष। तो यहां से इस तत्व की, अपने ज्ञायक पन्ने की, अपने जीवत्व भाव की, अपने चिन्मय भाव की, अपने चैतन्यत्व सत्ता की, चेतन सत्ता, इस जीव को जो प्रतीति होती है और होएगी, वो अपनी सत्ता और स्वभाव के वेदन से, और वो वेदन भेद रख के नहीं होता, भिन्न बने होकर के नहीं होता, भेद से। क्यों? लॉजिक है उसके पीछे। लॉजिक क्या है? स्वयं आत्मा है, स्वयं चेतन है, तो भेद कब होगा? जब अपने को किसी अन्य रूप देख रहा होगा, अन्य रूप जान रहा होगा। बात समझ गया?
तो एक साथ एक समय में दो रूप कैसे हो जाएंगे कि अपने को अन्य रूप भी जाने और अपने को चैतन्य रूप भी जाने, अपने को अन्य रूप भी अनुभव करे और अपने को चैतन्य रूप भी अनुभव करे। ये दो चीजें एक साथ कैसे होंगी? इसलिए जब तक भेद रहेगा, भेद रहेगा माने कहीं ना कहीं अभेदपना रहेगा। अभेदपना कहाँ है इसका? इसका अभेदपना पर और पर्याय में, बराबर। तो जब इसका अभेदपना वहां रहेगा तो यहां अभेद नहीं, और यहां अभेद कब होगा? जब वहां से भेद होगा। इसलिए यहां अपनी अनुभूति, अनुभूति का मतलब अहम पने रूप, यहां जो अपने अभेदता है, इस वेदन और संवेदन में इस जीव के जो प्रतीति डेवलप होती है स्व और पर की, ख्याल में आएगी। आश्रम बन संबर निर्जरा की, मोक्ष की, वह निश्चय संबंध, वह प्रतीति निश्चय संबंध। और वह प्रतीति विपरीत अभिनिवेश रहित होती है। विपरीत अभिनिवेश का मतलब क्या? बहुत खोला था कि पदार्थों का निश्चय कराना मात्र अभिप्राय नहीं, कि जीव को जीव मान करके उसमें अपना पल्ला, अजीव को अजीव मान के उसमें पराया पल्ला, और परायापन लाके उसके प्रति जो तेरे रागादि भाव है, विकल्प है, उनको मेट। क्यों? क्योंकि भाई दुख कुछ नहीं है, ये दुख पर संबंधी चिंता ही दुख है। ये तीन चीजें, एक चैतन्य, एक चिंतन और एक चिंता। बहिरात्मा के चिंतन नहीं है, केवल चिंता है। उसके जितना भी विचारना है वह सब चिंता रूप, आर्त दिया। समझ जाए जो जीव देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आया, जहां से उसको एक दिशा मिली, उस दिशा के मिलने से बोध मिला, उस बोध के मिलने से उसका चिंतन शुरू हो गया। उस चिंतन ने चिंता पर ब्रेक लगाया। जब आप वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं तो वस्तु स्वरूप क्या कहता है? चिंता मत कर, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं, भोगता नहीं, ये कार्य उसके करने से नहीं, कर्म का उदय उसमें निमित्त है, वस्तु स्वतंत्रता का बोध कराए, वो सारी चीजें। तो ये चिंतन चलता है तो चिंता मिटती। आइए बस एक बात और समझ लो कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना केवल इतना पर्याप्त नहीं, ज्ञान होना आवश्यक, परंतु उस ज्ञान को उपयोग में लेके जो ज्ञान उस चिंता का निरोध करे वो चिंतन कहलाता है। यदि चिंतन से चिंता का निरोध नहीं हो रहा और वो चिंतन चैतन्य तक लेके नहीं आ रहा है
और उस चिंतन की निगाहें चैतन्य पर नहीं, तो वो चिंतन चिंतन नहीं। क्या हम कुछ भी विचारने को चिंतन संज्ञा नाम देते। कुछ लोग दार्शनिक जैसे होते हैं, किसी भी विषय पर बैठ करके उपयोग को लगाते हैं, विचारणा चलती है और नया नया निकल के आता है, उसको चिंतन नाम दे। ठीक है, उसको भी चिंतन कहते हैं। प्राय कहने में आता है, भैया आपका चिंतन क्या चलता है, क्या विचारणा चल रही। परंतु परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो चिंतन वही है जो सिंचन करे। किसका? अपनी सूखी, अपनी आकुलित, व्याकुलित परिणति को सिंचन करे। भवताप मिटावन की निज में ही क्षमता, समता, समता को जागृत कर। जो चिंता चल रही थी, आर्त ध्यान चल रहा था, उस चिंता को निरोध कर, रोके, संवर कर। वह चिंतन, वास्तव में चिंतन वही है। क्या? अब मान लीजिए आपकी चिंतन तो चल रहा है, बैठ करके आप विचारणा तो आपको बहुत अच्छी चल रही है, बड़ी अच्छे अच्छे न्याय की बातें आप निकाल पाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बोध आपको उस विचारणा में चलते हैं। लेकिन आपके भीतर की जो आकुलता है, आपके भीतर की जो चिंता है, भीतर की जो अशांतता है, उसका निरोध नहीं हो रहा है। क्या? तो वो चिंतन के आपके हाथ में रुपए तो आ गए, लिए, लेकिन आप उनसे अपनी भूख शांत नहीं कर पा रहे हैं, अपने रोग नहीं मिट पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि शायद आप उसके मैनेजर, ट्रस्टी हैं, पैसे खजांची हैं। मालिक कौन? जो उसका उपभोग कर सके। तो ऐसे ही जो विचारणा क्या अपने दुख को मिट सके, अपनी चिंताओं को छाड़ छाड़ कर सके, अपनी चिंताओं का निरोध करे, वो चिंतन, आप उसके मालिक, वो है आपका प्रोडक्शन, उत्पादन। तो चिंतन और चिंता और ये चैतन, तो ये जो समग्र चिंतन है, विचारणा है, तत्व विचार है, ये कारण में चला जाए। और कार्य ये यहां अपनापन आकर के समग्र पर में से पर अपनापन छूट गया। समझ आया? पर भाव से लखना छूट गया, निज ज्ञान ज्ञान में वास। तो वो जो मैं देखन जानन हार तत्व, मेरा कार्य देखना जानना, मेरा स्वरूप देखना जानना, और मैं देखने जानने वाला, जो अपने को देखन जानन हार चैतन्य रूप न देख जान करके उसमें ज्ञात होने वाले कर्म के विभिन्न रंग रूप अपने को देख जान रहा था, वहां से देखना जानना छूट गया। और प्रत्येक पर्याय में जो मेरी चैतन्यता है वो मुझे नजर आने लगी। तो नजर आते आते वो इतने नजर में मुख्य हो गई, उर्द हो गई, कि वहां कोई और भी है ये दिखाई नहीं दी। चिन्ह मात्र भाषण लगे, चिन्ह मात्र भाषण लगे, चिंता सब मिट जाए।
चिंतन सब छूट जाए और केवल अपने में अद्वैत हो जाए, एक में अभेद, और वहां आकर के जो अपने होने का, और अपने होने का किस रूप में, एक चैतन्य, वह चैतन्यता अनादि अनंत, उस रूप में अपना होना भाषित हो, वहां से मैं अनादि एक सिंह, यह जो अपनी प्रतीति है, यह जो अपनी अनुभूति है, यहां से सम्यक्ता जन्म, ये सच्ची श्रद्धा है। और इस सच्ची श्रद्धा, यह सच्ची श्रद्धा में यद्यपि वहां भेद विकल्प नहीं, आश्रम बंद संबंध निर्भर, लेकिन इसमें सब गर्वित हो गया। कैसे गर्वित हो गया देखो, यहाँ अहम बना है, यह मैं और ये मेरा भाव, अभेद बना, ये भेद विकल्प भी नहीं, ये मैं और ये मेरा भाव सहित वस्तु, भाव सहित पदार्थ की श्रद्धा, या मैं खाली मैं नहीं, ऐसा मैं, ये विकल्प नहीं, ये वेदन है, ये अनुभव है, ये अनुभूति है। तो ये जो अनुभूति है, प्रतीति है, इसमें सात तत्व कैसे आए? देखो, ये मैं, तो इसके अलावा जितना अजीब है परद्रव्य, वो मैं नहीं। नास्ती आ गई क्या? नहीं आई? दो द्रव्यों, दो तत्वों की श्रद्धा हो गई, जीव तत्व की और अजीव तत्व की, बराबर। अब सुनना है, आश्रव का जन्म कहाँ होता है? पर के लिए। अब ये जो मैंने मेरी अनुभूति ली है, उसमें पर का निमित्त नहीं। ये जो उपशम भाव, एक ज्ञाय भाव, चिन्मय भाव, राग बिना का वेदन किया, तो जहां राग होगा अनिश्चित पर का निमित्त होगा, और जहां पर का निमित्त होगा वहां राग होगा। ख्याल में? तो जब विभाव जन्मता है, अर्थात पर का निमित्त होता है, तो वो अपने भाव से भिन्न भासता है। और कैसा भागता है? सुख रूप की दुख रूप के दुख। तो दुख मिटने लायक है कि रखने लायक? तो इसलिए ये आश्रवादी भाव मिटने लायक। और जब ये मिटते हैं तब संभव होता है, तो वो प्रकट करने लायक। और कितने काल प्रकट करने लायक? सदा काल। तो संवर का बने रहना और वृद्धिंगत होना, यानी जो अभी बाकी का था, अभी यहां भी आश्रव बंद, वह सारा रूप तो चला जाएगा बाकी, और कर्म की निर्जरा होती चली जाए, ताकि उनका निमित्त ही नहीं बने। ख्याल में? तो निर्जरा भी आ गई, और वो पूरा का पूरा कर्म खलास हो गया, और एक निर्मल पर्णमन रह गया, शुद्ध पर्याय, मोक्ष हो गया। अब बोलो, इसमें सातों तत्व आ गए कि नहीं आ गए? और विपरीत अभिनिवेश रहित आ गए कि नहीं? तो यहां ये जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा है, जो आत्मा का ये परिणाम है, वह निश्चय सम्यक तो है। आत्मा का परिणाम वो भी है, क्योंकि अभी सविकल्प ज्ञान रूप आगम से सात तत्वों को जाना, युक्ति से जाना, उसको यहां नहीं लिया। यहां विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, वह तो निश्चय सम्यक। ये जो प्रतीति है
अपनी स्वसत्ता और स्वभाव की, ये जो प्रतीति, और उस प्रतीति में सातों तत्वों की प्रतीति, और यहाँ सातों तत्वों की प्रतीति केवल निश्चय मात्र नहीं है, हाँ, प्रयोजन सहित है कि आपको आप रूप जान के आप में रहना, पर को पर जान के पर में रागादि नहीं करना, और रागादि दुख रूप जान के उनका भाव करना, ये सारा आ गया पूरा। इसलिए विपरीत अभिनिवेश वह निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि यही सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप, और सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। तो ये जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान है, इसको कारणभूत सो व्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार करके उसको भी लिया है, तो कारण सो व्यवहार, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। वहां सम्यक दृष्टि, वहां सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का सच्चा शब्द, उसी के निमित्त से श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। तो यहाँ निमित्त कौन बने उसमें? सच्चे देव शास्त्री। क्यों? क्योंकि वे स्वयं उस रूप आगे बस, तो इसलिए उनको यहाँ व्यवहार सम्यक में लिया उनके श्रद्धा। यद्यपि यह श्रद्धान पूर्वचर है, यानी कि इस प्रतीति से पहले उत्पन्न होने वाला शब्द, अथवा दूसरी बात जो मैंने बोली अभी कि ये जो जीवादि सात तत्व का आगम से और युक्ति से निर्णय हुआ है यथार्थ, और उसी में ही देवशास्त्र गुरु गर्भित है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, केवल अरहंत देव को बाह्य देहादिक के गुण से नहीं, वो देव की भक्ति का अन्यथा रूप, ऐसे गुरु की भक्ति का अन्यथा रूप, जो कि व्यवहाराभासी को सातवें अधिकार में खूब अच्छे से वो प्रकरण लिया है, और मैंने भी यहाँ बीच में वो प्रकरण से आपको ध्यान में आ रहा होगा चर्चा की थी। केवल इतने मास श्रद्धान का नाम देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं, केवल जिसके बल पर अधिकांश लोग सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान करके अपने को ये मान लेते हैं कि हमारा मिथ्या चला गया, नहीं। हाँ, वहां भी आगम से उनके वास्तविक स्वरूप को समझना, पहचानना, और फिर उनकी श्रद्धा करना। वो जब तक ज्ञान में नहीं आएगा तब तक समझ लेना आपके सविकल्प ज्ञान में भी जीवादि सात तत्व का स्वरूप नहीं आया। आप शुभ क्रिया को, शुभ परिणाम को क्या मान रहे हैं? सम्मर मान रहे हैं। नहीं, तो इसलिए यहां जो देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा की बात आई है, यहां भी उनके वास्तविक स्वरूप की श्रद्धा लेना है, और वो वास्तविक श्रद्धा भी जब जीवादि सात तत्व का वास्तविक स्वरूप ज्ञान में आएगा तब सविकल्प ज्ञान, आगम से और युक्ति से, और उसके पूर्वक ही यह पहचान से चेतना वहां से यहां आकर के सिमट के अपनी एक चैतन्य सत्ता और स्वभाव में जब अभेद एकाकार होके वह द्वैत मिट के अद्वैत हो जाएगी, और फिर इसको जो यहाँ पर रस उत्पन्न होगा, निज रस, उस निज रस पूर्वक जब अपना भेदन करके, बस इसकी जो श्रद्धा है, यही मैं हूं, यह अनुभूति, यह प्रतीति, वहां पर निश्चय सम्यक का जन्म। अब उससे पहले जो ये व्यवहार श्रद्धान था,
सच्चा श्रद्धान था वो व्यवहार ना कर पाता, चाहे उसे आप देवशास गुरु की श्रद्धा कहे या जीवादि सात तत्व, तो एक ही बात है, बराबर। तो यहाँ उसको क्या लिया है, उसको व्यवहार सम्यक की संज्ञा दी। अब यहाँ जो पंडित जी ने देवशास गुरु की श्रद्धा को, सच्चे सिद्धांत को व्यवहार सम्यक कहा है, इसका भी प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन यह है कि उसमें ये अन्य कोई निमित्त नहीं बनेगा, सच्चे देवशास गुरु निमित्त बनेंगे, क्योंकि अन्य के निमित्त से ये जीव को सच्चे जीवादि तत्व का सच्चा श्रद्धा नहीं हो सकता अन्य किसी को। इस मुख्यता से यहाँ पर देव गुरु धर्मादि के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन और उनके निमित्त से जीवादि सात तत्व का स्वरूप पहचान कर, और फिर उसमें ये जीवादि सात तत्व भी बहिर तत्व है, उनका भेद विकल्प भी अभी बहिर तत्व है, वो वाचक है, जो वाच्य है, जो वस्तु है। यहाँ आकर के जब अभेद होकर के अपनी अनुभूति लेकर जीव को उस काल में जो प्रतीति उत्पन्न होती है, अनुभूति होती है, वह श्रद्धा, वह निश्चय सम्यक। इस प्रकार से यहाँ निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक की चर्चा की। बस आज अभी तो नहीं ले रहे हैं और विशेष कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। अविनाशी में आत्म स्वरूप, जानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी